चलो बच्चों, आगे बढ़ाते हैं हम अपने व्रत के टॉपिक को। तो आज जो हमारा व्रत का टॉपिक है वो है जीवा से संबंधित। पिछली क्लास में हमने केंद्र पढ़ा था कि सर्कल है तो ये केंद्र होगा, ये त्रिज्या होगी, कोई भी ये रेखा हमारी जीवा होगी। यही अगर केंद्र से होके गुजरे तो व्यास होती है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है। फिर हमने वृत्तखंड सीखा था, त्रिज्यखंड सीखा था, वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में कहता है कि अगर वृत्त की जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये देख लीजिए, ये दो जीवाएं बराबर हैं, ए बी और सी डी। तो ये जो कोण बन रहा है वृत्त के ऊपर, ये बराबर बनना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। तो उसके लिए क्या है, जैसे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। अब इसमें ए बी बराबर सी डी के लास्ट का दिया है, लिख दिया, क्योंकि जीवाएं बराबर दे रखी हैं। ओ बी त्रिज्या बराबर होगी ओ डी के, वृत्त की त्रिज्याएं, और ओ ए बराबर होगी ओ सी के, ये भी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं। क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए एस प्रॉपर्टी से, एस नियम से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कोण ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी के। कोण का निशान देख लीजिए, लगाना है सीपीसीटी प्रॉपर्टी से, क्योंकि सीपीसीटी कहती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके बाकी हिस्से भी बराबर होंगे। अब इसी प्रमेय का उल्टा विलोम कहता है कि अगर ये कोण बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। केंद्र पर अगर कोण बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने जो इसमें आपके क्वेश्चन किए हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि याद कीजिए, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती, ये सच है। दो त्रिभुज, अगर दो वृत्त एक जैसे हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो सिद्ध करना है कि वो सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ क्या किया, दो वृत्त ले लिए, ये, और उनके ऊपर ये ए बी जीवा ली और सी डी जीवा बराबर है दे रखी है, और ये दो त्रिज्याएं बनाई, केंद्र पर कोण बनाया। तो मुझे सिद्ध करना है कि ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के COD के। तो प्रोसेस वही है, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। इस त्रिभुज हमें AOB लिया है और त्रिभुज COD लिया है। अब इसके अंदर AO बराबर होगा CO के, त्रिज्या है, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, वृत्त सर्वांगसम है तो त्रिज्याएं बराबर होंगी। BO बराबर होगा DO के, वही त्रिज्याएं, और AB बराबर होगा CD के, क्योंकि ये दिया हुआ है जीवाएं बराबर। क्वेश्चन में आप देख लीजिए बराबर जीवाएं लिखा हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे SSS प्रॉपर्टी से सर्वांगसम हो गए। AOB त्रिभुज सर्वांगसम है COD त्रिभुज के SSS प्रॉपर्टी से। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा CPCT से। तो AOB कोण बराबर होगा COD कोण के। अब जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है लास्ट, इसमें वो कहता है सिद्ध कीजिए यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, अब फिर से सर्वांगसम वृत्त हैं यानी कि उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ये दो वृत्त लिए, ये इनकी त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर होंगी। AO बराबर होंगी CO के और BO बराबर होंगी DO के, और केंद्र पर कोण बराबर अंतरित करती हैं, ये कोण भी बराबर है। तो सिद्ध करना है कि जीवा इसके बराबर होगी, AB बराबर CD के। अब हमारे दो त्रिभुज बन गए AOB और COD त्रिभुज। इसमें कोण AOB कोण बराबर है COD कोण के, दिया है AOB कोण बराबर है COD कोण के, ये तो दिया हुआ है क्योंकि केंद्र पर कोण जो है बराबर कोण बन रहा है। AO बराबर है CO के त्रिज्या, BO बराबर DO के, ये भी त्रिज्या। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए SAS प्रॉपर्टी से। SAS प्रॉपर्टी किस लिए, क्योंकि इसके अंदर दो तो भुजाएं हैं और बीच में एक एंगल है। अब ये दोनों अगर सर्वांगसम है तो AB बराबर CD के होगी CPCT से। यही हमें सिद्ध करना था
कि इसकी जो जीवाएँ हैं वो बराबर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको कर कर मुझे भेज देना। थैंक यू।